एक समय की बात है। राजा जनक अपने महल में सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि सपने में मैं भीख मांग रहा हूँ। भीख मांगते मांगते एक जंगल में जाते हैं और वहाँ एक बहुत गरीब लोग रहते थे। वहाँ एक घर पर पहुँचते हैं और कहते हैं हमें भिक्षा दे दो। उसने कहा कि शाम हो गई है, हम सब समय से खाना खा लेते हैं, आपको चावल और दाल दे देते हैं, खिचड़ी बना लो, आप खिचड़ी बना के स्वयं खा लो। राजा जनक खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी को जैसे ही निकालते हैं, ऐसे ही दो सांड लड़ते हुए आए और खिचड़ी को रौंद दिए। राजा जनक की नींद खुल गई। राजा जनक देखते हैं कि मैं महल में हूँ और सपना देख रहा हूँ कि मैं भीख मांग रहा हूँ। उन्हें चिंता हो गई कि मैं राजा हूँ ये सत्य है, कि मैं भीख मांग रहा हूँ ये सत्य है। उन्होंने बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े साधु संतों, ऋषि महर्षियों को बुलाए और उनका एक ही प्रश्न था कि मैं राजा हूँ ये सत्य है, कि मैं भीख मांग रहा हूँ ये सत्य है। और वो दो कुर्सी बनवाए थे, एक सोने की थी, एक चांदी की थी। उनका आदेश था जो सोने की कुर्सी पर बैठकर मेरे प्रश्न का सही उत्तर देगा, उसे मैं पूरा राजपाट दे दूंगा। यदि उत्तर नहीं दे पाया, उसे फांसी होगी। और जो चांदी के कुर्सी पर बैठकर हमारे प्रश्न का उत्तर देगा, उसे आधा राजपाट दे दूंगा। यदि चांदी के कुर्सी पर बैठकर उत्तर नहीं दे पाएगा, उसे कारागार में आजीवन के लिए डाल दिया जाएगा। तो जो भी आता था, चांदी के कुर्सी पर बैठकर ही उनके प्रश्न का उत्तर देता था और सही उत्तर न मिलने पर राजा उसे कारागार में डाल देता था। एक संत जी घोर तपस्या कर रहे थे जंगल में। उनका नाम था स्वामी अष्टावक्र। उन्हें कोई बताया, आप यहाँ जंगल में तपस्या कर रहे हैं महाराज जी, आपके पिता कारागार में डाल दिए गए हैं। तो संत जी कहते हैं, मेरे पिताजी को कौन कारागार में डाल दिया? तो उन्हें बताए कि राजा जनक का ये प्रश्न है और उन्हें उत्तर नहीं मिल रहा है। जो भी चांदी के कुर्सी पर बैठकर उत्तर देता है, उसे आजीवन कारावास हो जाता है। पिता की बात सुनकर तुरंत वहां से स्वामी अष्टावक्र उठते हैं और राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार के गेट पर ही एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था। राजा का आदेश था, जो जितने वेद और शास्त्र का ज्ञाता है, उतनी बार घंटा बजाएगा। स्वामी अष्टावक्र घंटा बजाना शुरू किए तो लगातार बजा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। लगातार घंटे की आवाज सुनकर राजा जनक स्वयं गेट पर आ जाते हैं। सभी मंत्री आ जाते हैं। कहते हैं, कौन सा ऐसा आदमी आया है जो लगातार घंटा बजा रहा है? जब देखते हैं स्वामी अष्टावक्र को, तो अष्टावक्र राजा को देखते हैं। कहते हैं, जनक, तू चमार है,
और उनके मंत्रियों को कहते हैं तुम सब मोची हो। यही कहकर अंदर जाते हैं और सोने की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। स्वामी अष्टावक्र कहते हैं जनक पूछ तेरा क्या प्रश्न है। तो राजा जनक कहते हैं हे महात्मा, हमारा प्रश्न है कि मैं भीख मांग रहा था वो सत्य है कि मैं राजा हूं वो सत्य है। तो स्वामी अष्टावक्र जी कहते हैं तू राजा है तो तुम्हारे पहले कौन राजा था। राजा जनक कहते हैं इसके पहले हमारे पिताजी थे। तो स्वामी अष्टावक्र कहते हैं अपने पिताजी को बुलाओ। बोले नहीं, पिताजी मर चुके हैं। बोले पिता के पहले कौन था। राजा जनक कहते हैं पिताजी के पहले हमारे आजा जी थे, वो भी मर गए। तो स्वामी अष्टावक्र कहते हैं तुम्हारे आजा के पहले राजा कौन था। तब राजा जनक कहते हैं हमारे परपाजा थे। स्वामी अष्टावक्र कहते हैं पहले परपाजा थे, फिर आजा हुए, फिर तुम्हारे पिताजी हुए, आज तुम हो, कल तुम नहीं रहोगे, राजा कोई और होगा। कैसे तुम कहते हो कि मैं राजा हूं। जो तुम सपना देख रहे थे वो भी सपना था, और जो तुम यहां बैठे हो वो भी सपना है, लेकिन थोड़ा लंबे समय का है। नाटक चल रहा है, नाटक में कोई राजा का रोल लेता है, कोई प्रजा का रोल लेता है, अलग अलग सब रोल लेते हैं। तुम अपने को राजा कह रहे हो अज्ञानता के कारण। हम सब परमात्मा के सेवक हैं। हमारा राजा वही परमात्मा है जो इतनी बड़ी व्यवस्था चला रहा है, जो सभी वृक्षों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं सबको पानी दे रहा है, सबको भोजन दे रहा है। वही राजा है। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने वाला सबको अलग अलग ड्यूटी दिया है, सब अलग अलग ड्यूटी कर रहे हैं। इतने में ही राजा जनक को ज्ञान हो जाता है और साष्टांग प्रणाम करते हैं स्वामी अष्टावक्र जी को और रोने लगते हैं। बोले हे प्रभु, आपने तो हमें जगा दिया। मैं गहरी नींद सो रहा था स्वयं के प्रति। आज से इस जनता के सामने, सभी मंत्री और ऋषि महर्षियों के सामने मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। उसी समय राजा जनक स्वामी अष्टावक्र को अपना गुरु बनाए। उसके बाद जब भी उन्हें दर्शन करने की इच्छा होती थी, जब कभी वो जाते थे तो नंगे पांव जाते थे और कुटिया के सामने लेट जाते थे। तो एक दिन स्वामी अष्टावक्र कहते हैं तू नौकर है, तू मालिक नहीं है। कहते हैं हे गुरुदेव, अब तो शिष्य बन चुके थे। मैं अपनी सभी संपत्ति जो भी हमारे पास है सब कुछ दान दे रहा हूं, और ये शरीर भी मैं आपको दे रहा हूं। मेरा यहाँ संसार में कुछ नहीं है। अब हमें भक्ति दे दो। अब हमें महल में नहीं रहना है। अब हमें आपके साथ रहना है, आपकी सेवा करना है। तब स्वामी अष्टावक्र कहते हैं हे राजन, तू मेरा शिष्य है, लेकिन अब मैं थोड़े दिन के लिए तुम्हें राजा बनाता हूं। लेकिन तू राजा नहीं समझना अपने आप को। अपने आप को तुम मेरा सेवक समझना।
और प्रजा का जो दुख है वो सुनना, और उनके जीवन में जो दुख है उसे दूर करना। अब तू राजा नहीं है, अब तू मेरा सेवक है, लेकिन जनता के नजर में तू राजा ही रहेगा। निरंतर अपनी सूरज चढ़ाए रखना, एक पल भी तुम भूलना मत उस परमपिता परमात्मा को। निरंतर ध्यान करना, और राज्य चलाते चलाते जब तुम हमेशा ध्यान करोगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा, जीते जी तुम्हें मोक्ष का अनुभव होगा।